नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 23 जून दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। छात्रों की शिकायतों का समाधान अब सिर्फ 20 दिन में। यूजीसी का सख्त निर्देश, अब रैगिंग और भेदभाव की शिकायतों का होगा 24 घंटे में निपटारा। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज आज जनता को समर्पित होगा। सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। राघोपुर दियारा को मिला 75 साल बाद अस्थायी रास्ता। बिहार में नदियां खतरे के निशान के पार। गंगा गंडक से घाघरा तक जलस्तर बढ़ा। बाढ़ की दस्तक से प्रशासन सतर्क। महिला आयोग की खास पहल, शादी से पहले अब रिश्तों की होगी पड़ताल। विवाह से पहले कपल्स की होगी काउंसलिंग। बिहार में केला क्रांति 3 गुना बढ़ा उत्पादन। किसानों की आमदनी में उछाल। कुशल युवा समृद्ध युवा मिशन के तहत युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। प्रशिक्षण के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख। बिहार में युवाओं को मिल रहा नया मंच। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कनाडा ने रचा इतिहास। बड़ी टीमों के साथ बनाई जगह। अब तक 13 टीमों ने किया क्वालिफाई। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। DMER में लैब असिस्टेंट और ड्राइवर समेत 1107 पदों पर आवेदन शुरू। DMER यानी द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने लेबोरेटरी असिस्टेंट और ड्राइवर सहित 1107 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2025 से शुरू होकर 9 जुलाई 2025 तक चलेगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं डिप्लोमा, BSc, MSc, MCOM, MA और MSW तक मान्य है। ड्राइवर पद के लिए हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 38 वर्ष है, जिसमें नियम अनुसार छूट दी जाएगी। ओपन कैटेगरी के लिए फीस 1000 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 900 रुपये है। चयन प्रक्रिया में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.med/edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छात्रों की समस्याओं का अब 20 दिन में करना होगा समाधान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने निर्देश जारी किया है कि अब राज्य व निजी विश्वविद्यालयों को फीस, छात्रवृत्ति, कोर्स एडमिशन पॉलिसी और प्रोस्पेक्टस से जुड़ी छात्रों की समस्याओं का समाधान 20 दिनों के भीतर करना होगा। यह निर्देश चालू सत्र से प्रभावी होगा। यूजीसी ने रैगिंग व भेदभाव से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे की समय सीमा तय की है। छात्रों की सहायता के लिए 24x7 टोल फ्री नंबर 1800-180-5522 और ई समाधान पोर्टल शुरू किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कुलपतियों को इस दिशा निर्देश के पालन हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन अलर्ट। बिहार के कई जिलों में मानसून के एंट्री के साथ ही बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेपाल और झारखंड में भारी बारिश के कारण गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, पुनपुन, बूढ़ी गंडक और घाघरा जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। राजधानी पटना के दीघा और गांधी घाट सहित कई घाटों पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और पहले की तुलना में अब स्थिति बेहतर तरीके से संभाली जा रही है। वहीं जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। छोटी नदियां भी बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना रही है। छुट्टी के दिन एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का औचक निरीक्षण। पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा रविवार को अचानक कोतवाली थाना पहुंच गए, जिससे थाना परिसर में हड़कंप मच गया। यह उनका इस थाने का पहला दौरा था और उन्होंने दोपहर के समय और छुट्टी के दिन किया। पुलिसकर्मी उनकी अप्रत्याशित मौजूदगी से हैरान रह गए। कार्तिकेय शर्मा ने इस दौरे को सामान्य निरीक्षण बताया और थाना की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पटना को अपराध मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराया। 2014 बैच के IPS अधिकारी शर्मा पहले भी कई बड़े मामलों का खुलासा कर चुके हैं और तकनीकी जांच में विशेष दक्षता रखते हैं, जिससे लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य लिपिकों के तबादले और प्रोन्नति के नियमों में बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य लिपिकों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्हें राज्य स्तरीय संवर्ग का दर्जा दिया गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 लागू की गई है। अब लिपिकों के तबादले, पदस्थापन, प्रोन्नति और सेवांत लाभ की सभी प्रक्रियाएं निदेशालय स्तर से संचालित होंगी। नियुक्ति और विभागीय कार्रवाई का अंतिम निर्णय भी यहीं से लिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति का अधिकार प्राचार्य, अधीक्षक और निदेशकों को दिया गया है और इस नए आदेश से कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और एक रूपता आएगी, जिससे प्रोन्नति और तबादले की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, समतामूलक और समयबद्ध हो सकेगी।
बिहार में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा कुशल युवा समृद्ध युवा अभियान के तहत जून 2025 बैच के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि व्यावसायिक कौशल भी प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बने और रोजगार उत्पन्न कर सके। BSCFA यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 23 जून 2025 यानी आज तक आवेदन कर सकते हैं। आज यानी आखिरी तारीख है और यह मिशन युवाओं को शिक्षा, हुनर और रोजगार के माध्यम से समृद्धि की दिशा में अग्रसर करने का सशक्त प्रयास है। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का आज सीएम करेंगे उद्घाटन। बिहार में 75 साल बाद राघोपुर दियारा के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का 1 लेन का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। इसकी कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य पुल 9.76 किलोमीटर लंबा है और लागत 4,988.40 करोड़ रुपए है और यह पुल पटना और वैशाली को जोड़ेगा। खासकर राघोपुर दियारा के लोगों को बरसात में नाव से पार होने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता खुलेगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे अहिल्या स्थान की। अहिल्या स्थान बिहार के दरभंगा जिले के अहियारी गांव में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो सीतामढ़ी से 40 किलोमीटर पूर्व और कमतौल रेलवे स्टेशन के पास है। और यह स्थान पौराणिक कथा अनुसार वह स्थल है जहां त्रेता युग में भगवान राम ने ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार किया था। यहाँ विशेषकर रामनवमी के दिन श्रद्धालु अहिल्या रोग से मुक्ति के लिए गौतम और अहिल्या कुंड में स्नान कर बैंगन का भार चढ़ाते हैं। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पूजा महिला पुजारी द्वारा कराई जाती है और नेपाल से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बिहार बोर्ड 9वीं से 12वीं क्रॉस वर्ड प्रतियोगिता के लिए 25 जून से होगा आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए क्रॉस वर्ड प्रतियोगिता का आयोजन 10 जुलाई से किया जाएगा। 25 जून से 5 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन होगा, जबकि 6 से 9 जुलाई तक अभ्यास सत्र चलेगा। जिला स्तरीय ऑनलाइन राउंड 10 से 25 जुलाई तक होगा और उसका परिणाम 26 जुलाई तक घोषित किया जाएगा। राज्य स्तरीय ऑफलाइन प्रतियोगिता 30 जुलाई को पटना स्थित समिति मुख्यालय में होगी, जिसमें हर जिले से 2 शीर्ष प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्र वेबसाइट www.b3c.biharboardonline.com या BSEB क्रॉस वर्ड ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बार बार गिर रही आकाशीय बिजली पर एनजीटी ने मांगा जवाब। बिहार में बार बार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे 2016 के बाद से 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी के बाद ताड़ी पर प्रतिबंध लगने से राज्य में बड़े पैमाने पर ताड़ के पेड़ों की कटाई हुई है। ताड़ के पेड़ बिजली को आकर्षित कर जान माल की रक्षा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या घटने से अब बिजली अन्य संरचनाओं पर गिर रही है, जिससे नुकसान बढ़ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार में केला का 3 गुना बढ़ा उत्पादन। बिहार ने केला उत्पादन में गजब का रिकॉर्ड बनाया है। जहां 2004-05 में 5.45 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 19.68 लाख मीट्रिक टन हो गया है और यानी 3 गुना से अधिक की वृद्धि। और यह उपलब्धि नीतीश सरकार के कृषि रोड मैप और टिश्यू कल्चर तकनीक के सफल क्रियान्वयन से संभव हुई। टिश्यू कल्चर से तैयार G9 मालभोग व चिनिया जैसे रोग मुक्त पौधों ने उत्पादकता और किसानों की आमदनी दोनों बढ़ाया है। राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान देकर 2024-25 में 3,624 किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। और यह पहल न केवल कृषि में तकनीकी प्रगति का उदाहरण है, बल्कि किसान समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। पंकज त्रिपाठी ने कहा, इरफान और केके जैसे कलाकार दोबारा नहीं आते। पंकज त्रिपाठी ने अपनी आने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों के प्रमोशन के दौरान दिवंगत अभिनेता इरफान खान और गायक केके को याद करते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इनके जैसे कलाकार दोबारा नहीं आते। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने लाइफ इन ए मेट्रो में इरफान के कुछ सीन और केके द्वारा गाए गीत देखे सुने हैं, जो आज भी दिल को छूते हैं। केके के गीतों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी उनकी आवाज़ और मौजूदगी को मिस करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें सेट पर सीन के दौरान काम करना ज़्यादा पसंद है और अनुराग बसु उनके पसंदीदा निर्देशक हैं।
तलाक रोकने की दिशा में महिला आयोग की नई पहल। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलाक के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक नई पहल तेरे मेरे सपने कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम के तहत शादी से पहले कपल्स से बातचीत की जाएगी, उनकी सोच, विचार और कंपैटिबिलिटी को समझा जाएगा। आयोग की टीम दोनों पक्षों से मिलकर उनकी सहमति, समझ और रिश्ते की गंभीरता को परखेगी और इसका उद्देश्य विवाह के पहले ही संभावित मतभेदों को पहचान कर भविष्य में होने वाले तलाक को कम करना है। आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने जानकारी दी कि यह पहल रिश्तों को मजबूत बनाने और विवाह संस्था की गंभीरता को समझाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आधी रात को आई कॉल पर पटना डीएम की बड़ी कार्रवाई। पटना के बोरिंग रोड में नियमों की अनदेखी कर हो रहे निर्माण को लेकर शनिवार देर रात करीब 2 बजे डीएम डॉक्टर त्यागराजन को स्थानीय लोगों ने फोन कर बताया कि गहरे गड्ढे के कारण आसपास की इमारतें खतरे में हैं और जानमाल को भारी नुकसान हो सकता है। डीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एनडीआरएफ और जिला अधिकारियों को मौके पर भेजा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। सुबह स्वयं डीएम ने निरीक्षण किया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई जो निर्माण में नियमों के उल्लंघन की जांच करेगी। क्या आप जानते हैं कि 3G, 4G और 5G में क्या है फर्क? मोबाइल नेटवर्क में G का मतलब है जनरेशन यानी तकनीक की नई पीढ़ी। 3G से इंटरनेट की शुरुआत हुई जिसकी स्पीड 1 से 5 Mbps थी। इससे पहले केवल कॉल और SMS चलते थे, लेकिन 3G आने से यूट्यूब और फेसबुक जैसे ऐप्स चलने लगे। 4G की स्पीड 10 से 100 Mbps तक होती है, जिससे HD वीडियो, ऑनलाइन गेमिंग और फास्ट डाउनलोडिंग संभव हो गई। अब आया है 5G जिसकी स्पीड 300 Mbps से 1 Gbps तक है। 5G से एक HD मूवी कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो सकती है और यह स्मार्ट सिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसे भविष्य के कामों में मदद करेगी। 27 जून तक बिहार में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। मौसम विभाग ने 23 जून से 27 जून तक पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर कोसी और सीमांचल के जिलों में 23 से 24 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना समेत कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है। वज्रपात से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घर में रहें, बिजली से चलने वाले उपकरण बंद करें और धातु से संपर्क में न आए ताकि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पटना में पंचायत सीजन 4 का अनोखा प्रचार। पटना के मरीन ड्राइव पर अमेजन प्राइम की वेब सीरीज पंचायत के सीजन 4 के प्रचार के लिए एक अनोखी इंस्टॉलेशन लगाई गई है जिसमें विशाल लौकी और कुकर की डमी दिखाई दे रही है। यह दृश्य ऐसा है जैसे कुकर से लौकी को मारा जा रहा हो और यह डमी वेब सीरीज के नए सीजन की कहानी को दर्शाती है जिसमें प्रधान जी की पत्नी का चुनाव चिन्ह लौकी और प्रतिद्वंदी भूषण की पत्नी का चुनाव कुकर बताया गया है। ट्रेलर में दोनों के बीच चुनावी टकराव को दिखाया गया है जिसे यह मूर्ति प्रतीकात्मक रूप से पेश करती है। नया सीजन 24 जून को रिलीज होगा। क्या उड़ान के दौरान प्लेन का दरवाजा खुल सकता है? उड़ते समय प्लेन का गेट खोलना लगभग असंभव होता है क्योंकि प्लेन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में बहुत अधिक होता है जिससे दरवाजा खोलने के लिए असाधारण ताकत की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर है तो बाहर का दबाव बेहद कम होता है जबकि अंदर का दबाव अधिक होता है और इस स्थिति में दरवाजा खोलने के लिए 12 से 15 टन ताकत की जरूरत होती है जो किसी इंसान के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा प्लेन क्रू हर उड़ान से पहले सभी दरवाजों की जांच करता है और इमरजेंसी एग्जिट तब तक नहीं खुल सकते जब तक प्लेन जमीन पर न हो। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा आया सामने। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा सामने आया है जिसमें राजद का 90% से अधिक खर्च यात्राओं पर हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राजद ने 8.715 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिनमें से 7.5718 करोड़ रुपए केवल यात्रा मद में गए जो तेजस्वी यादव की चुनावी यात्राओं पर केंद्रित रहा। जदयू ने 31.376 करोड़ रुपए खर्च किए जिसमें प्रचार और यात्रा दोनों प्रमुख रहे। लोजपा रामविलास ने कुल 1.1123 करोड़ रुपए खर्च किए जिसमें अधिकांश राशि प्रत्याशियों को देने में गई। वहीं भाकपा माले ने 1.295 करोड़ रुपए खर्च किए जिसमें प्रचार, विविध खर्च और वर्चुअल माध्यमों का भी उपयोग शामिल है। एडीआर ने समय पर खर्च विवरण देने और निगरानी व्यवस्था की सिफारिश की है। लालू यादव आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए करेंगे नामांकन। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 1997 में जनता दल से अलग होकर आरजेडी की स्थापना करने के बाद से वे लगातार इस पद पर बने हुए हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। 23 जून को यानी आज पटना में वे औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी गई है। लालू यादव का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। हाल ही में पार्टी ने मंगनी लाल मंडल को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।
सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया गब्बर। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले गर्माहट बढ़ गई है और अब गब्बर की एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति का गब्बर सिंह और इकलौता विलन बताया। उन्होंने कहा कि लालू राज में डर और पलायन था, जबकि आज विकास हो रहा है। चौधरी ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी कि वे लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर बहस करें। उन्होंने तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को दोहराया और दावा किया कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के लिए अब तक 13 टीमें क्वालिफाई कर चुके हैं। इनमें मेजबान भारत और श्रीलंका के साथ अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान शामिल है। खास बात यह रही कि कनाडा ने भी बहामास पर शानदार जीत के साथ क्वालिफाई कर लिया है। यह उनकी लगातार 5वीं जीत रही। कलीम सना और शिवम शर्मा की घातक गेंदबाजी और दिलप्रीत बाजवा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने जीत में अहम भूमिका निभाई। अब 7 टीमें क्षेत्रीय क्वालिफायर्स यूरोप, अफ्रीका, एशिया, EAP के जरिए टूर्नामेंट में जगह बनाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश सेना और सिराज उद दौला के बीच 1757 में शुरू होती है, जहां बंगाल के ब्रिटिश कब्जे का नियंत्रण होता है। भारतीय नेता एवं इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन 1980 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान में प्रथम उच्चायुक्त संस्थापक श्री प्रकाश का निधन 1971 में हुआ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर की जेल में 1953 में निधन हुआ। महान मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन 1761 में हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की क्रैश रिपोर्ट पर वायरल मैसेज फर्जी। सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की क्रैश से जुड़ी एक प्रारंभिक रिपोर्ट होने का दावा किया गया है। हालांकि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने इस संदेश को फर्जी करार दिया है। PIB ने स्पष्ट किया है कि ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। फर्जी खबरें फैलाना दंडनीय अपराध हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वे भ्रामक संदेशों को साझा करने से बचें। 66 बोर्ड रिजल्ट में लड़कों को बेटियों ने छोड़ दिया पीछे। साल 2025 के बोर्ड परीक्षाओं में बेटियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश के 66 स्कूल बोर्ड्स के नतीजों में लड़कियों के शानदार प्रदर्शन देखे गए हैं। खासतौर पर साइंस स्ट्रीम में लड़कों को पीछे छोड़ते हुए बेटियों ने टॉप रैंक हासिल किया है। CBSE, UP, बिहार, MP और राजस्थान बोर्ड्स में लड़कियों का पास प्रतिशत और मेरिट में हिस्सेदारी उल्लेखनीय रही। ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं ने भी बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं और यह उपलब्धि न सिर्फ शिक्षा में लैंगिक समानता को बल देती है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। और इसी के साथ हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन A दुबई, ऑप्शन B नई दिल्ली, ऑप्शन C पेरिस, ऑप्शन D लंदन। इसका सही जवाब है ऑप्शन A दुबई। आज का दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन A 1 से 7 सितंबर, ऑप्शन B 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन C 10 से 16 नवंबर, ऑप्शन D 20 से 26 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B 2 से 8 अक्टूबर। इसका चौथा सवाल है, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता? ऑप्शन A दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन B न्यूजीलैंड, ऑप्शन C भारत, ऑप्शन D ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B न्यूजीलैंड। आज का तीसरा सवाल है, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, हाल ही में मैकोंग नदी में देखी गई जायंट सैल्मन कार्प की वर्तमान IUCN स्थिति क्या है? ऑप्शन ए गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन बी संकटग्रस्त, ऑप्शन सी असुरक्षित, ऑप्शन डी कम चिंता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंभीर रूप से संकटग्रस्त। और बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनन, अनवर करीम खान, संजीत कुमार, सुमन, सौरभ, बेबी कुमारी, संजीव कुमार, चंदन कुमार, मुन्ना प्रसाद, पुष्पा, नौशाद रजा, अर्जुन राम, राकेश मिश्रा, राजीव कुमार, अतीक खान, बली कुमार और राजेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपके हिसाब से तलाक के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।